ओम शांति। यह बच्चों के संस्कार परिवर्तन करने या अच्छे संस्कारी बनाने के लिए कमेंट्री है, लेकिन ऐसे ही आप किसी के भी संस्कार परिवर्तन करने के लिए यूज कर सकते हो। इस कमेंट्री से आपको आइडिया आएगा कि कैसे संकल्प चलाकर एनर्जी प्रवाह करना है। संकल्प ये एक डायलिंग टोन है। वो इस कमेंट्री से हम सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं कि क्या करना है। इसीलिए संकल्प चलाना बहुत आवश्यक है। फिर अंत में आप एक संकल्प में आप स्थित हो सकते हो और सकाश दे सकते हो। आजकल माँ बाप को बच्चों की ही चिंता रहती है कि बच्चे कहाँ बिगड़ न जाए और सारा दिन नेगेटिव चिंतन चलाते रहते हैं। लेकिन यह पता नहीं है कि ऐसी चिंता करने से बच्चे और ही बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमें उसका भविष्य का अच्छा चिंतन करना है कि कैसे अच्छे संस्कारी बन अच्छा भविष्य बने। चिंतन आशीर्वाद बन जाता है और चिंता श्राप बन जाती है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है। आप सब कुछ दो, लेकिन उसके साथ टाइम निकाल कर उसको वाइब्रेशंस देना बहुत जरूरी है। अभी अगर आप मुख से कितना भी बोलो, वो सुधरेंगे नहीं या इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वाइब्रेशंस देंगे तो वो जल्दी टच होगा। और जब वो व्यक्ति सोती है तब करेंगे तो बहुत फायदा होगा। यह कमेंट्री आपके उपयोग में आए और फायदा हो, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और आपको कोई भी अनुभव होता है तो प्लीज हाँ आप भेज सकते हो। कोई भी योग के प्रयोग करना है तो 21 दिन एक ही जगह एक ही समय बैठ के करना है। अगर हमेशा ये समय और जगह एक रख सको, मना जब आप योग के प्रयोग कर रहे हो तब तो जल्दी सफलता मिलती है। और पूरा विश्वास के साथ करो, उसको छोड़ो नहीं। पहले दिन परमात्मा, यहाँ भगवान को हम बाबा कहते हैं, तो अपने योग के प्रयोग की डिटेल बता दो और उसको कहो कि आप किसके लिए क्या योग करने जा रहे हो और उसे ऐसी एनर्जी प्रवाह करे जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए या संस्कार परिवर्तन हो जाए। दिन में भी बहुत ध्यान देना है कि जिसके लिए हम ये एनर्जी प्रवाह कर रहे हैं उसके बारे में एक भी नेगेटिव विचार नहीं आया करना है। अगर विचार आ भी जाए तो तुरंत ही उसको 3 बार कैंसल करो और पॉजिटिव विचार से भरो। जैसे उसकी कोई ऐसी आदत है, वो आदत आपको हैरान करती है,
जैसे अभी किसी ने प्रश्न में लिखा था कि उसको टीवी में, गेम में भी इंटरेस्ट रहता है और पढ़ता नहीं है, तो अगर ये विचार आए तो तुरंत 3 बार कैंसल, कैंसल, कैंसल। अभी वो बहुत अच्छा पढ़ता है, अभी वो बहुत अच्छा पढ़ता है, अभी वो बहुत अच्छा पढ़ता है, ऐसे करो। तो क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो नेगेटिव नहीं जाने देगा और आपने जो पॉजिटिव कमांड दी वो अंदर लेगा। इसीलिए इस बातों पर बहुत ध्यान देना है। तो अभी हम मेडिटेशन कमेंट्री शुरू करते हैं। पहले एक विजन तैयार करो, दृश्य बनाओ और अनुभव करो कि निराकार परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और प्रकृति से चारों ओर फैल रही है। फिर जैसे संकल्प वैसा मनोचित्रण करो, मन की आंखों से उसको देखो और फिर जिसको भी देना है उसमें प्रवाह करो। सबसे पहले अपने मन को सभी बातों से हटाकर प्रकृति के बीच में केंद्रित कीजिए और अपने को इस देह की संचालक चैतन्य बिंदु आत्मा समझिए। तो अभी 3 बार अंदर सांस भरिए और फिर बाहर निकालिए और उस सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि सांस अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। अगर इस किरणों को सांसों के साथ ऐसे सारे कमेंट्री में जोड़कर रखते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होगा और धीरे धीरे आपका तन मन शिथिल हो जाएगा। तो 3 बार सांस लो। अब जो भी हम संकल्प देंगे उसको मन में रिपीट करना है। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। देवी कुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्म प्यार के पात्र हूँ।
मेरे मन और बुद्धि के मालिक हूँ। स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। पवित्रता के सागर है। ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे संपूर्ण पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। पवित्रता की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न पवित्रता की शक्ति से भी संपन्न हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ये 7 बार रिपीट करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र
आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अब मैं उस आत्मा को इमर्ज कर रही हूं जिसके संस्कार परिवर्तन करने के लिए सकाश देनी है। उसको तीसरा नेत्र से देखो और विजन बनाओ कि परमात्मा से शक्ति के किरणें आ रहे हैं और मुझ में से निकलकर उस आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। ये विजन बनाओ। अब बाबा से पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। और मुझसे निकलकर इस आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। इस आत्मा के साथ मेरे सारे विकर्म विनाश हो गए हैं। अब ये पवित्रता की सफेद रंग की शक्तिशाली किरणें इसके ब्रेन में फैल गई है। उसके न्यूरॉन हेल्दी, खुश और बैलेंस में हो गए हैं। और अच्छी रीति मैसेज प्रोसेस कर रहे हैं।
उनकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब मेरी बातें सुनने और समझने में सक्षम है। हे आत्मा, आप कितनी अच्छी हो, समझदार हो। आप तो देवकुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। परमात्मा की संतान हो। तुझे तो महान कार्य करने हैं। अभी ये दुनिया बहुत बिगड़ गई है। ये साइंस की चीजें हमें सुख दे रही है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो वो भविष्य माना भाग्य बिगाड़ रही है। इसीलिए अभी अगर पढ़ने में ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। ये टीवी, मोबाइल तो हमेशा मिलेगा, लेकिन ये पढ़ाई का समय चला जाएगा। वो वापिस नहीं आएगा। अगर अच्छी नौकरी या अच्छा पद चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो अभी पढ़ने में ध्यान देना है।
ये मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। वो अभी से करेगा तो तेरे जीवन में बहुत काम आएगा। कम मेहनत से अच्छा भाग्य प्राप्त होगा। और अनेक जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। ऐसे आपको जो भी कहना है वो ऐड कर सकते हो। अब बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। उसकी बुद्धि में ये सब बातें रियलाइज हो गई है। अभी समझ में आ गया है। मेडिटेशन और पॉजिटिव संकल्प का महत्व समझ में आ गया है। अब पॉजिटिव बातें सुनना, पढ़ना, देखना ये सब अच्छा लगता है। इसमें ही इंटरेस्ट बढ़ गया है। अंदर से मेडिटेशन करने की इच्छा हो गई है। रोज मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन जीवन का भाग बन गया है। अब हमारी हर बात सुनता है। समझता है। कितना अच्छा हो गया है। बहुत होशियार, संस्कारी, आज्ञाकारी बन गया है। सब कार्य
अच्छी रीति करता है। अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो गया है। हमारे साथ बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करता है। अब सदा खुश, सुखी, सकारात्मक और संतुष्ट मनी बन गया है। जीवन में प्रगति ही प्रगति हो रही है। ओम शांति। वाह बाबा वाह, आपने तो उसे क्या से क्या बना दिया। मैं आपका खूब खूब आभार मानती हूँ। इस आत्मा का भी आभार मानती हूँ और मैं मेरा खुद का भी आभार मानती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऐसे आप कमेंट्री बना सकते हो और इसको आप खुद जब सोचेंगे तो उससे जो भावनाएं उत्पन्न होगी वो जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कराएगी, क्योंकि दो विचारों के बीच जो गैप है वो बढ़ाने के लिए खुद के संकल्प चलना बहुत आवश्यक है।